अपने दो भाग थे उसमें का एक भाग उठाया और ये दोनों भाग उठा करके सुमित्रा के हाथ पर रखे। तो सुमित्रा के पास दो खीर के भाग है, तो एक कौशल्या के हाथ का दिया हुआ है और एक कैकेयी के हाथ का। समझ रहे हो ना? यानी एक कौशल्या के हिस्से का है और एक कैकेयी के हिस्से का है। तो जो कौशल्या के हिस्से से पुत्र हुआ है वो कौन हुआ है? लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण का प्रेम कौशल्या के पुत्र राम के प्रति ज्यादा है। और जो कैकेयी ने अपने दो भागों में से एक भाग दिया उससे शत्रुघ्न जी हुए हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी का प्रेम कैकेयी के पुत्र भरत के प्रति ज्यादा था। बात समझ में आ गई भैया? इधर आई बात समझ में? पानी में खपड़ी हला बताई दियो। अब क्या था? तीनों रानियों ने मेल बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण किया और जब प्रसाद को ग्रहण किया तो भगवान की कृपा तीनों रानियां गर्भ से हुई। तीनों रानियां गर्भ से हुई। जब ये बात महाराज दशरथ को पता चली कि हमारी तीनों रानियां गर्भ से हैं, तो महाराज दशरथ को अपार सुख मिला, बड़े खुश हुए। ये खबर पूरे नगर भर में फैल गई, नगरवासी भी बड़ा प्रसन्न है। लेकिन महाराज दशरथ एक बात को लेकर के बड़ा दुखी हुए। कौन सी बात को लेकर के दुखी हुए? महाराज दशरथ सोच रहे हमारी रानियां तीन हैं, तो तीनों से एक एक पुत्र होगा तो तीन ही तो होंगे। और गुरु जी ने कहा है धर्म धीर हुई है सुत चारी, तो ये चार कहां से होंगे महाराज? रानियां तो तीन ही हैं। इस बात को लेकर के बड़ा चिंता में है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा तो नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा